हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज हमारे पास 2.9 है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के इलाम जो डेफिनेशन जो रिलेटेड टॉपिक्स होंगे हम पहले वो देखेंगे, उससे आगे अब इसमें जो रिलेटेड हमारे पास फॉर्म्स हैं, जो टॉपिक है 2.9 एक्सरसाइज हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज के लिए, और ये सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं इसमें। अब उन कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन करेंगे कि डेफिनेशन हमारे पास किस अंदाज से आ सकती है और हमने उसे किस तरह डिलीवर करना है आगे। अब उसको समझने के बाद आगे सॉल्व किस तरह करना है, अब उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिलेटेड एक्सट्रीम, अब इसमें हमारे पास जो रिलेटिव एक्सट्रीमा है उसमें रिलेटिव लोकल मैक्सिमा आ गया, लोकल मिनिमा आ गया। तो इन कंडीशंस के मुताबिक हमने आगे सॉल्व करना है। सो अब हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है ये हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमा। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं? नंबर 1 पॉइंट जो हमारे पास होगा रिलेटिव या लोकल मिनिमा। सेकंड पॉइंट हमारे पास रिलेटिव या लोकल, ये हमारे पास मिनिमा भी आ गया, मैक्सिमम। ये दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया मिनिमा और मैक्सिमा। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेशनरी पॉइंट। अगला फॉर्म हमारे पास है टर्मिनल पॉइंट। क्या होंगे? जो इससे नेक्स्ट फॉर्म बनेगी वो हमारे पास टर्मिनल पॉइंट। अब हम इनकी डेफिनेशन करेंगे, हमारे पास इनकी डेफिनेशन क्या बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला पॉइंट है उसको हम लेते हैं कि ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा क्या है। रिलेटिव मैक्सिमा की डेफिनेशन पहले अंडरस्टैंड कर ले, उसके बाद बोर्ड में ही इसको समझा दूंगा कैसे है। ए फंक्शन एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट एनी इंटीरियर पॉइंट सी। ए फंक्शन एफ हैज, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा a function f has relative maxima at an relative maxima at an interior point एक इंटीरियर पॉइंट हमारे पास C है, इसको मैंने थोड़ा बोल्ड करके लिख दिया है। इफ, अब कंडीशन क्या होगी? f ऑफ x लेसर इक्वल टू f ऑफ c। जब ये लेस देन की कंडीशन बनेगी किस पे? फॉर ऑल x की कंडीशन पे। फॉर ऑल x की कंडीशन इन सम इंटरवल, इन सम ओपन इंटरवल एट सी। एक ऐसा ओपन इंटरवल होगा जो पॉइंट सी पे, ओपन इंटरवल की कंडीशन क्या होगी? अगर मैं लेता हूं कि सी बिलोंग टू ए बी है, ये ओपन इंटरवल की कंडीशन है। अगर क्लोज इंटरवल होता ये ओपन इंटरवल कहलाएगा। अगर हमारे पास या दूसरी कंडीशन मैं इसको बता रहा हूं जो इस पे अप्लाई नहीं होती, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है। ओपन और क्लोज इंटरवल की कंडीशन है, लेकिन क्लोज यहां पे नहीं है, सिर्फ ओपन है। अब ये तो होगी हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा की डेफिनेशन।
अब अगर मिनिमा की कंडीशन देखनी है तो सिर्फ एक इंटरवल को हमें चेंज करना है, टोटल फॉर्म चेंज हो जानी है। जब मैक्सिमा की बात है, मैक्सिमा में क्या है कि एफ ऑफ एक्स जो है लेस होगा एफ ऑफ सी से। लेस का मतलब अगर वो हमारे पास नेगेटिव होगी तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, अगर पॉजिटिव होगी तो रिलेटिव मिनिमा होगा। इसकी कंडीशन हमारे पास के एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स, तो ये कंडीशन हमारे पास मिनिमा पे आएगी, बाकी कंडीशन इस पे लाई नहीं होगी। अब इसमें क्या है, अगर ये ग्रेटर है तो मिनिमा है, अगर ये लेस है तो मैक्सिमा है। ये दो कंडीशन है हमारे पास। अब इन दो कंडीशन को हमने देख के आगे सॉल्व करना है। अब पहले क्या है, अब अगर ये माइनस, दोबारा से बता रहा हूं, अगर ये मैक्सिमा है तो वो लेस होना चाहिए, नेगेटिव की फॉर्म में होना चाहिए, या जो इंटरवल है उससे छोटा होना चाहिए। अगर मैं कह देता हूं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास 6 बनता है तो ये आंसर हमारे पास उसमें कम होना चाहिए, या 5 हो या 4 हो या नेगेटिव हो। एक अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो वो मिनिमा है, अगर नेगेटिव आ गया है तो मैक्सिमा है। ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं। अब ये दो कंडीशन बनाने के बाद हम आगे आते हैं किस पॉइंट पे। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट एक नोट वो लिख लें, द ओपन डोमेन पॉइंट, द ओपन डोमेन पॉइंट वेयर अ फंक्शन कैन अज्यूम एक्सट्रीम वैल्यू। डोमेन पॉइंट हमारे पास क्या होगा, डोमेन पॉइंट्स वेयर a function can assume extreme, एक्सट्रीम की कंडीशन क्या होगी, ना वो मिनिमा है ना वो मैक्सिमा है, दोनों की फॉर्म्स पे नहीं आ रहा, तो एक्सट्रीम हमारे पास होगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू आर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, तो इसमें हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं एंड एंड पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं एंड एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्रिटिकल। ये आप लोगों का एक एमसीक्यूज है जो कि ई कैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ये टोटल टॉपिक इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ई कैट का। अब हम आते हैं इसकी कंडीशन में, दोबारा बताता हूं, मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, अब ये क्रिटिकल पॉइंट में क्या होगा, दी ओनली डोमेन पॉइंट, डोमेन पॉइंट क्या होगा, जो गिवन है, जिसके ऊपर हमने रेंज बनानी है। डोमेन पॉइंट वेयर अ फंक्शन कैन अज्यूम एक्सट्रीम वैल्यू, कि जो हमने फंक्शन लेना है उसकी वैल्यू अज्यूम करनी है एक्सट्रीम वैल्यू पे। आर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे है तो वो क्या होगा हमारे पास, एन एंड पॉइंट, वो हमारे पास एंड पॉइंट्स होंगे। अब ये हमारे पास इसकी कंडीशंस हैं। अब हम आते हैं इसके आगे वाले पॉइंट पे, वो हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन, और हमारे पास द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ प्राइम इज 0। अगर एफ प्राइम हमारे पास 0 बनेगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, पहला डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन, of the domain of the function where f prime is 0। जीरो हो या अनडिफाइंड हो, 0 और अनडिफाइंड,
इट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। जीरो हो या अनडिफाइंड हो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब ये हमारे पास पहला डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम, अगर हमारे पास जीरो बनता है या अनडिफाइंड बनता है तो वो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, वो कंडीशन हमारे पास आएगी क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारे पास इससे आगे आते हैं स्टेशनरी पॉइंट पे। स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, एनी पॉइंट वेयर एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही वो इंक्रीजिंग होगा ना ही वो डिक्रीजिंग होगा। अब इसमें हमारे पास होगा कि एनी पॉइंट वेयर एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही वो इंक्रीजिंग है ना ही वो डिक्रीजिंग है, इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। तो इसमें हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो, डायरेक्टली अगर हमारे पास जीरो हो तो उस पे क्या कहते हैं, नो इंफॉर्मेशन। ना ही वो पॉजिटिव में दे रहा है, ना रिलेटिव मैक्सिमा आ रहा है ना रिलेटिव मिनिमा आ रहा है, तो वो क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट होगा। ओके, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब हम आ रहे हैं अपने मेन पॉइंट पे जो हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हमारे पास 1, 3 एंड 1, 2 एंड 3 है, उन्हें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमने फाइंड करना है कि डिटरमाइन द इंटरवल्स in which f is increasing increasing or decreasing for the domain mentioned in each case. डोमेन मेंशन हर केस के अंदर है, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी। फंक्शन हमारे पास है कि f ऑफ x इक्वल टू साइन x है और x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक है, पहला पॉइंट है हमारे पास माइनस पाई से लेकर पाई तक। अब ये ओपन इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल में नहीं है। ओपन इंटरवल में है तो माइनस पाई और पाई दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इसके अंदर के सारी वैल्यूज गिवन होंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बनाना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहली कंडीशन इसकी हमारे पास आएगी कि हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की फॉर्म बनती कहां है। उससे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन कि f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास sin x है, डिफरेंशिएट पहला डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। अब इसमें हमारे पास f प्राइम ऑफ x हमारे पास sin x का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव हमारे पास cos x है, cos का डेरिवेटिव मैंने sin है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। इसको 2 का नाम देता हूं
कि हमारे पास f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू 0 बनता है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास कंडीशन क्या होगी, 0 पुट करते हैं, पुट इन टू वी हैव। अब इसमें हमारे पास 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास cos x इक्वल टू 0 है। मीडियम पॉइंट इसका देखते हैं कि ये हमारे पास फॉर्म क्या बनती है। cos x हमारे पास 0 है तो इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है। अब हम आते हैं कि दो कंडीशंस हैं कि इसमें हमारे पास फार इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है तो f ऑफ x क्या होगा हमारे पास कि f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 है। दूसरा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 होगा। पहला डेरिवेटिव लिया है तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास cos x ग्रेटर देन 0 किस पे आता है। तो इसमें हमारे पास एक ग्राफ ड्रा करता हूं मैं यहाँ पे ताकि हमें समझने में आसानी हो। कहां से कहां तक बनाना है, हमने माइनस पाई से लेकर पाई तक बनाना है। किसका ग्राफ ड्रा करना है, हमने cos का ग्राफ ड्रा करना है। ये 1 है, ये -1 है, ये हो गया पाई/2, ये बन गया पाई, ये -पाई/2 और ये -पाई। अब इंक्रीजिंग का मतलब है कि पॉजिटिव की फॉर्म में अलोंग वाई एक्सिस f प्राइम ऑफ x इक्वल टू y, y प्राइम हमारे पास बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद। इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। तो हम लिखेंगे फॉर्म हमारे पास होगी सो f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल कहां से कहां तक है, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। और ये कौन सा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ओपन इंटरवल। ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कहां से कहां तक है, जे भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है। तो हम लिखेंगे सो f इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल होगा, -पाई क्या है हमारे पास ओपन है तो ये -पाई से लेकर -पाई/2 तक। साथ में यूनियन लिखूंगा कि पाई/2 से लेकर पॉजिटिव पाई तक। ये हमारे पास इसका इंटरवल है। कैसे पार्टीशन किया हमने, एक पार्ट हमारे पास ये है, एक पार्ट हमारे पास ये है, ये और ये दो पार्ट है हमारे पास किस पे, डिक्रीजिंग फंक्शन पे। तो दोनों का यूनियन लेना है। डायरेक्टली -पाई से लेकर पाई तक हम नहीं लिख सकते, -पाई से लेकर पाई तक हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन नहीं बनती। अब हमने इसको सिर्फ लिखना है कहां से, -पाई से लेकर -पाई/2 तक, दूसरा पाई/2 से लेकर पाई तक। ये कंडीशन है, ये क्लोज आएगा और ये ओपन होगा। ओपन किस लिए, क्योंकि हमारे पास इंटरवल ओपन था। ये पार्ट इसका फर्स्ट था। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इलाज टू स्मार्ट सिलेबस, जिस स्मार्ट सिलेबस आपका मेंशन है, सिर्फ यही क्वेश्चन हमने 2.90 करने हैं। सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं, उसमें हमारे पास सेकंड पार्ट में फंक्शन f ऑफ x cos x है, फिर उसको साइन के मुताबिक हमें सॉल्व करना है। कुछ चीजें मैं इसमें से अरेज कर देता हूं, बाकी वैसे रहने देते। हाँ, हमारे पास है कि f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास -sin x बनता है।
मैंने साइन एक्स प्राइम ऑफ 2 है तो ये हमारे पास मैंने साइन एक्स इक्वल टू 0 साइन एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म बन गई है। अब हमने देखना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग है तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग है तो f प्राइम ऑफ x लेस देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है, इसकी कंडीशन मैंने साइन x ग्रेटर देन 0 मैंने साइन x लेस देन 0। जब नेगेटिव से पॉजिटिव में आएगा तो इंटरवल चेंज होगा, तो ये हमारे पास साइन x लेस देन 0 आ गया, ये हमारे पास साइन x ग्रेटर देन 0 आ गया। अब दो इंटरवल हमारे पास आ गए। इसकी इंटरवल की फॉर्म क्या है हमारे पास, -π/2 से लेकर π/2 तक है, ये इंटरवल है हमारे पास। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं कि साइन x का हमने लेना है कि ये π/2 है, ये -π/2 है, 0 से स्टार्ट है ना साइन का, तो ये हमारे पास ग्राफ जो हम बनाते हैं तो ये हमारे पास दिस, क्योंकि इंटरवल इसका बहुत कम है इसलिए हम इसको इस पॉइंट तक ही लेके आएंगे जो इंटरवल उसने दिया हुआ है। और वो इंटरवल है किसमें, ओपन इंटरवल में हमारे पास, क्लोज में, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में है, ओपन में नहीं है, ये क्लोज इंटरवल। ओके, अब हम इसी कंडीशन को देखते हैं, ये हमारे पास फॉर्म क्या बनती है उसी फॉर्म के मुताबिक देखना है। अब हमारे पास ये फॉर्म, अब इंक्रीजिंग कौन सी फॉर्म पे है, ये है। अब ग्रेटर देन हमारे पास 0। अब जब हम लिखेंगे कि हमारे पास साइन एक्स इज नेगेटिव फॉर -π/2, कि साइन एक्स हमारे पास -π/2 पे नेगेटिव है, इंक्रीजिंग पे लेस की फॉर्म है, डिक्रीजिंग पे पॉजिटिव की फॉर्म है। जब हम लिखेंगे सो f इज इंक्रीजिंग एट, कहां से कहां तक है, नेगेटिव कहां से कहां तक है, ये -π/2 से लेकर 0, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हम लिखेंगे सो f इज डिक्रीजिंग एट, कहां से कहां तक है, 0 से लेकर π/2 तक, तो ये कंडीशन हमारे पास, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये कंडीशन आएगी चाहे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हमने इस एक्सप्रेशन को देखना है, ये और ये नेगेटिव है तो कहां से कहां तक है, ये दो वैल्यूज हैं। अब ये हमारे पास इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है पार्ट 2। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे जो इससे डिफरेंट है, वो हम कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास है 4 - x²। अब इंटरवल इसका क्या है हमारे पास, ये हमारे पास -2 से लेकर 2 तक है। हाँ जी, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं कि f ऑफ x हमारे पास 4 - x² है, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x -2x बनेगा। -2x है तो हमने क्या कंडीशन लेनी है, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये -2x इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई। इसके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की फॉर्म बनाते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0, f प्राइम ऑफ x लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 भी आ गया है, लेस देन 0 भी आ गया है, तो हम लिखेंगे -2x ग्रेटर देन 0 -2x लेस देन 0। तो हमारे पास अगर इसको पॉजिटिव करते हैं तो ये हमारे पास 2x लेस देन 0, 2x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x
ग्रेटर देन 0, जब 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड होगा तो ये कंडीशन बन जाएगी। किस तरह, x लेस देन 0/2, तो ये कंडीशन, x लेस देन 0/2, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। ये हमारे पास इसकी कंडीशंस आ गई हैं। अब हम इसके आगे की तरफ आते हैं, क्या कंडीशन बनती है, इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग, x 0 के ऊपर आ गया है ना, इसकी कंडीशन मीडियम पॉइंट हमारे पास x इक्वल टू 0 आ गया है, जो मीडियम की कंडीशन देगा। अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास, कि ये कंडीशन हमारे पास ये लिखेंगे, सो f इज इंक्रीजिंग एट, किस पे इंक्रीजिंग होगा, फॉर्म हमारे पास कौन सी है, नेगेटिव है ना, तो ये -2 से 0, ये ओपन, ये क्लोज, यहां पे लिखेंगे सो f इज डिक्रीजिंग एट, डिक्रीजिंग किस पे होगा, 0 से 2 तक होगा। समझ आ गई बात ना, किस एक्सप्रेशन की वजह से, ये कंडीशन है हमारे पास, इस कंडीशन की वजह से इंक्रीजिंग, और इस कंडीशन की वजह से ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग में नेगेटिव है, किस लिए, एक्सप्रेशन की फॉर्म की वजह से। नेगेटिव उसके अंदर जो थी वो उनको चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया। ये इसका थर्ड पार्ट था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, वो हम करते हैं। क्वेश्चन 2 को देखते हैं।